अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का मकसद मूंगफली की काश्त। मूंगफली पाकिस्तान के बरानी इलाकों में काश्त की जाने वाली मौसम खरीफ की अहम तरीन नकदावर फसल है और ख़ास तौर पर ख़िता पोठोहार में मौसम खरीफ की कोई भी ऐसी फसल नहीं जो मूंगफली के मुकाबले में ज़्यादा आमदनी देती हो। मूंगफली से हासिल होने वाली आमदनी बरानी इलाकों के काश्तकारों के मुआशी हालात को संवारने और इनका मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है और यही वजह है कि मूंगफली को सोने की डली भी कहा जाता है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 107,000 एकड़ रकबे पर मूंगफली काश्त की जाती है, जिसकी सालाना मजमूई पैदावार तकरीबन 112,000 टन है। मूंगफली के ज़ेर काश्त कुल रकबे का 92% पंजाब में, 7% सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और 1% सूबा सिंध में वाक़ है। पंजाब में ज़ेर काश्त रकबे का 75% रावलपिंडी डिवीज़न में है, जो कि चकवाल, अटक, झेलम और रावलपिंडी के अजला पर मुश्तमिल है। सूबा खैबर में मूंगफली की काश्त सवाबी, कोहाट, पाराचिनार और मिंगोरा के इलाकों में की जाती है, जबकि सिंध में इसे सांगड़ और लाड़काना में काश्त किया जाता है। मूंगफली के बीज में 4 से 75% तक आला मेयार के खुर्दनी तेल और 22 से 30% तक लम्हात पाए जाते हैं। इसलिए मूंगफली के ग़िज़ाई इस्तेमाल हमारे सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए मुफीद है। इसके अलावा मूंगफली के खुर्दनी तेल कुशीद करने से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, क्योंकि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर साल कसीर ज़र मुबादला खर्च करके खुर्दनी तेल दरामद किया जाता है। मूंगफली की फसल के लिए नरम मरतूब आब व हवा मौजू करार दी जाती है और बढ़ोतरी के दौरान मुनासिब वक्फ़ों से बारिश और इसके बेहतर नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद है। हमारे बरानी इलाकों की ज़मीन और मौसमी हालात में ये दोनों खसूसियात मौजूद हैं, इसलिए मूंगफली के ज़ेर काश्त रकबे को बेशतर हिस्सा बरानी इलाका जात पर मुश्तमिल है। मूंगफली के काश्तकार जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी के रहनुमा असूलों पर अमल करके अपनी पैदावार में 2 से 3 गुना इजाफ़ा कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ इनके मुआशी हालत बेहतर होगी बल्कि ये मुल्की तरक्की के लिए भी अहम है। मूंगफली की पैदावार में इजाफे के लिए मौजू ज़मीन का इंतखाब ज़रूरी है। मूंगफली के लिए रेतली और रेतली मैरा ज़मीन या हल्की मैरा ज़मीन मौजू है, क्योंकि नरम और भुरभुरी होने की वजह से ऐसी ज़मीन में पौधों की सुइयाँ बआसानी दाखिल हो सकती हैं और नशोनुमा पा सकती हैं, जबकि भारी मैरा ज़मीन में सख्त सतह की हामिल होने के बायस सुइयों में दाखिल होने में रुकावट पैदा करती है, जिसके नतीजे में पैदावार कम और फलियों की रंगत भूरी और उज्जम कम हो जाता है। इसके अलावा भारी मैरा ज़मीन में से ये फसल की बर्दाश्त में दुश्वार पैदा होती है। मूंगफली की काश्त के लिए 2 से 3 मरतबा हल चलाने की ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन की तैयारी के बाद काश्त का वक्त आने पर ज़मीन की आखिरी तैयारी से पहले खेत में खाद की सिफारिश करदा पूरी मकदार बजरिया छट्टा या ड्रिल बखेर कर एक मरतबा आम हल चलाकर सुहागा देना चाहिए। इससे खेत की सतह हमवार और नरम और भुरभुरी हो जाती है। ज़मीन में महफूज बतर ज़मीन के ऊपरी वाली सतह पर आ जाता है और फसल के उगाव और इब्तदाई नशोनुमा में मददगार साबित होता है। मूंगफली के बेहतर पैदावार के हसूल के लिए महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा तरक्कीदात इकसाम काश्त करनी चाहिए, जो ज़्यादा पैदावार सलाहियत के हामिल होने के अलावा खुश्क साली, बीमारियों और कीड़ों के हमले के खिलाफ भरपूर क़ुव्वत मुदाफ़त भी रखती हों। इस मकसद के लिए काश्तकारों को बारी 2000 और गोल्डन नामी इकसाम काश्त करनी चाहिए। मूंगफली की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए बीज बर लिहाज किस्म खालिस हो और 90% से ज़्यादा उगाव की सलाहियत रखता हो। इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि बीज ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि फलियों से ज़्यादा देर तक निकलने वाले बीज की क़ुव्वत मुतासर होती है। गिरियों के ऊपर वाले गुलाबी रंगत के बारीक छिलके की सलाह सालिम होना ज़रूरी है, क्योंकि टूटे या उतरे हुए छिलके वाली बीज के उगने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा गरियाँ कमज़ोर, बीमार, कच्ची या टूटी ना हों। मूंगफली की काश्त के लिए फ़ी एकड़ शरई बीज, 50 किलोग्राम फलियां या 30 किलोग्राम गिरियाँ ज़रूरी हैं, ताकि पौधों की फ़ी एकड़ मतलूबा तादाद 65 से 70 हज़ार हासिल हो सके। मूंगफली की काश्त के लिए मौजू तरीन वक्त अप्रैल के वस्त तक है, क्योंकि मूंगफली के बीज के उगाव के लिए 25 दर्जा हरारत से ज़्यादा दर्जा हरारत दरकार है। मूंगफली को बजरिया छटा हरगिज़ काश्त ना किया जाए, बल्कि मूंगफली को काश्त करने के लिए हमेशा बजरिया
یوریا سنگل روکٹائن ڈرل کا استعمال کیا جائے۔ بیج کی گہرائی 5 سے 7 سینٹی میٹر رکھی جائے۔ قطاروں کے درمیان فاصلہ 25 سینٹی میٹر رکھنا چاہیے۔ پھلیدار فصل ہونے کے بدولت مونگ پھلی اپنی ضرورت کی 70% نائٹروجن فضا سے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیونکہ ابتدائی نشو و نما کے لیے کاشت کے وقت فی ایکڑ 20 کلو گرام نائٹروجن، 70 کلو گرام فاسفورس اور 20 کلو گرام پوٹاشیم ڈالی جائے تو زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب فصل پھول نکال رہی ہو یعنی 15 جولائی کے بعد تو 200 کلو گرام فی ایکڑ سے 500 کلو گرام جپسم اس میں استعمال کی جائے۔ یہ پھلیوں کی بڑھوتری اور بیج کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ کاشتکار مونگ پھلی کی کاشتی امور پر توجہ اور محکمہ زراعت کے ماہرین کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے مونگ پھلی کی پیداوار میں اضافے کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ زراعت کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ایگریکلچر انفارمیشن پاکستان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کریں۔